स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे पास है डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली की एक छोटी सी पुस्तिका। नाम है उर्वशी साधना। हाँ, ये अरविंद प्रकाशन की एस सीरीज का हिस्सा है और जैसा इसकी भूमिका में लिखा है मकसद है भारतीय ज्ञान और साधनाओं को रोचक तरीके से सामने लाना। बिल्कुल। और हमारा मिशन इस पुस्तिका में जो उर्वशी अप्सरा हैं और उन्हें प्रेमिका के रूप में मतलब सिद्ध करने की जो विधि बताई गई है उसे समझना है। जी, तो देखें जरा इसमें क्या है। हाँ, तो पुस्तिका शुरू होती है उर्वशी के वर्णन से। काफी काव्यात्मक वर्णन है। कैसा वर्णन? कि वो इंद्र की सभा की सबसे खास अप्सरा है। बहुत सुंदर, अंग अंग से यौवन झलकता है, आंखों में सम्मोहन है और शरीर से वो अष्टगंध जैसी महक आती है। अच्छा, मतलब एक तरह से आदर्श सौंदर्य का प्रतीक। हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है एक्सपर्ट स्पीकर कि ये पुस्तिका कहती है कि अप्सराएं देवताओं से ज्यादा मनुष्यों की तरफ आकर्षित होती हैं। सच में? ये तो आम धारणा से थोड़ा अलग है। हाँ, और वो मनुष्यों का साथ चाहती हैं और उन्हें साधना से पाया जा सकता है। तो ये मानवीय इच्छाओं को मतलब काफी महत्व दे रही है ये पुस्तका। सही कहा। और इसी बात को पक्का करने के लिए राजा पुरूरवा का उदाहरण दिया है। हाँ, पुरूरवा और उर्वशी की कहानी तो काफी प्रसिद्ध है। जी, तो इसमें लिखा है कि उन्होंने बुढ़ापे में ये साधना की और जैसे ही उर्वशी प्रकट हुई उन्होंने राजा को माला पहनाई और वो तुरंत ही जवान और तेजस्वी हो गए, ऐसा लिखा है। कमाल है। और फिर पुस्तिका के अनुसार उर्वशी ने सालों तक उन्हें प्रेम, धन मतलब हर तरह का सुख दिया। और इसी पुरूरवा के किसी खोए हुए ग्रंथ से ये विधि मिलने का दावा भी है शायद। हाँ, बिल्कुल। कहा गया है कि कोई पुराना ग्रंथ मिला जिससे ये साधना विधि पता चली। एक रहस्य जैसा बना दिया है। अच्छा, तो विधि क्या है असल में? कैसे करते हैं साधना? तो विधि शुक्रवार रात से शुरू करनी होती है। ठीक है। और लगातार 3 शुक्रवार तक। अच्छा, 3 बार। और करना क्या होता है? इसमें तेल और घी के दीपक जलाने हैं, सामने उर्वशी का यंत्र रखना है। यंत्र मतलब वो ज्यामितीय आकृति? हाँ, वही। और उर्वशी का चित्र भी। साधक को भी पीले कपड़े पहनने हैं, गुलाब की माला पहननी है और हीना का इत्र लगाना है। काफी तैयारी है। माहौल बनाने पे जोर लगता है। हाँ, फिर मुख्य काम है मंत्र जाप। कौन सा मंत्र? एक खास मंत्र सिद्ध अप्सरा माला से जाप करना है। मंत्र है ओम श्रीम उर्वशी आगच्छा आगच्छ स्वाहा। ओम श्रीम उर्वशी आगच्छा आगच्छ स्वाहा। जी, इसका 21 माला जाप करना है। 21 माला? जी, मतलब काफी समय लगेगा। और ये हर शुक्रवार को? हाँ, तीनों शुक्रवार को यही करना है। ठीक है। फिर तीसरे शुक्रवार को क्या होता है? तीसरे शुक्रवार को जाप के बाद पुस्तिका कहती है कि उर्वशी प्रत्यक्ष हो सकती हैं या कम से कम उनका स्पर्श महसूस हो सकता है। अच्छा, और तब साधक को अपने गले की माला उतारकर उर्वशी को पहनानी होती है। एक तरह का अर्पण। हाँ, और फिर कहते हैं उर्वशी पास रखी दूसरी माला साधक को पहनाती हैं। अच्छा, एक आदान प्रदान जैसा, स्वीकृति। शायद यही मतलब हो। इसके बाद साधक को उर्वशी से वचन लेना होता है। कैसा वचन? कि वो जीवन भर प्रेमिका के रूप में साथ रहेंगी और पूर्णता देंगी। और पुस्तिका का दावा है कि ये साधना अचूक है। हाँ, यही शब्द इस्तेमाल किया है, अचूक। और ये भी लिखा है कि कई साधकों को पहली बार में ही सफलता मिल गई। ये तो बहुत बड़ा दावा है। अचूक क्या ना, खैर ये उनकी बात है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात जो मुझे काफी रोचक लगी वो है सांसारिक सुखों पर इसका जोर। अच्छा, किस तरह से? ये पुस्तिका वैराग्य की या जीवन के सुखों से नफरत करने की आलोचना करती है। ये तो पारंपरिक साधनाओं से अलग है जहाँ त्याग पर बल होता है। हाँ, ये कहती है कि आनंद और सौंदर्य का अनुभव करना ही अपने आप में पूर्णता और योग है। तो मतलब ये साधना आध्यात्मिक लक्ष्य को सीधे सीधे सांसारिक इच्छाओं जैसे प्रेम, सौंदर्य, सुख की पूर्ति से जोड़ रही है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये पुस्तिका उर्वशी साधना का एक पूरा खाका देती है। इसमें कहानी है, विधि है और जीवन का एक नजरिया भी है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे कुछ परंपराएं इंसानी इच्छाओं को दबाने के बजाय उन्हें ही साधना का एक हिस्सा बना सकती हैं। और ये सोचने पे मजबूर करता है ना, कि इस तरह के ग्रंथ हमारी इच्छाओं के बारे में, अलौकिक की हमारी तलाश के बारे में और विश्वास और रस्म और रवाज की हमारी जिंदगी में क्या जगह है,
इसके बारे में क्या दर्शाते हैं? बिल्कुल। विचार करने के लिए गहरा बिंदु है।